एवरीवन, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी नोज का अगला टॉपिक जो कि है वेजोमोटर राइनाइटिस। ठीक है। अच्छा, वेजोमोटर राइनाइटिस इंपॉर्टेंट इस वजह से है बिकॉज इसका हमेशा जो क्वेश्चन है ना एमसीक्यू की तरह 3-4 दफा रिपीट हुआ हुआ है, मतलब काफी दफा आता होता है और डिफरेंस आता है बिटवीन द एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक राइनाइटिस या फिर एलर्जिक एंड वेजोमोटर राइनाइटिस का वो डिफरेंस पूछते हैं। तो आपने उसी हिसाब से इसको तैयार करना है, एमसीक्यू में आता होता है ये अक्सर का। तो वेजोमोटर राइनाइटिस बेसिकली इट इज अ नॉन एलर्जिक फॉर्म ऑफ राइनाइटिस जिसमें एलर्जी की कोई उसमें कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है। अभी तक हमने जो राइनाइटिस पढ़ा है उसमें हमने एक एलर्जी वाला पढ़ा था। हमने कहा था कि एलर्जिक रिएक्शन होता है कुछ लोगों को और उनको किसी स्पेसिफिक चीज के अगेंस्ट आईजीई एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाती है और रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। ठीक है। एक हमने पढ़ा था एट्रोफिक वाला टाइप ऑफ राइनाइटिस जिसमें हमने कोई पॉजिटिव एजेंट पढ़ा था, बैक्टीरियल वायरल वगैरह होगा जिसमें हमने पढ़ा था, लाइक वो हमारा एक्यूट क्रॉनिक राइनाइटिस हमने पढ़ी थी। ठीक है। जिसमें हमारा कोई मेजर एजेंट प्रेजेंट था, बैक्टीरियल था, वायरल था, फंगल था और फिर वही क्रॉनिक बन जाता था। जो वेजोमोटर टाइप ऑफ राइनाइटिस है ना, इसमें बेसिकली सिम्टम्स राइनाइटिस वाले ही हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके? स्नीजिंग होती है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है आपका, और उसके साथ साथ राइनोरिया, बहुत ज्यादा राइनोरिया, ये सिम्टम्स आते हैं। लेकिन देर इज नो एसोसिएशन ऑफ एलर्जी, कोई एलर्जी की एसोसिएशन नहीं होती, बल्कि बेसिकली इट इज जस्ट एन इमोशनल रिएक्शन। आप समझ ले, मतलब आसान लफ्जों में मैं यही कहूंगी कि ये इमोशनल रिएक्शन है। या फिर आपको अगर जब इसकी डेफिनेशन करते हो आप कहते हैं कि इट इज अ नॉन एलर्जिक फॉर्म ऑफ राइनाइटिस एंड हैविंग क्लिनिकली stimulating the symptoms या clinically simulating the symptoms of allergy, that is sneezing, nasal obstruction and rhinorrhea। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो कंडीशन है क्योंकि इसमें कोई आपका एलर्जी का या कोई किसी एजेंट का, किसी इंसाइटिंग एजेंट का खासतौर पे ताल्लुक नहीं होता, तो इसलिए पूरा साल ही रहती है तकरीबन। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सीजनल एंड वेरिएशन है। पैथोजेनेसिस क्या है इसमें? असल मसला है कि हमारे पास ना जो हमारा नेजल म्यूकोजा है ना, इसकी ब्लड सप्लाई है काफी ज्यादा, और ब्लड सप्लाई इस तरह से है कि ब्लड सप्लाई के लिए जगह जगह पर साइनोसाइड्स बने हुए, यानी कि ऐसे कलेक्शन ऑफ ब्लड बना हुआ है। ये जो साइनोसाइड्स जगह जगह बने हुए होते हैं ना, ये होते हैं कि बहुत सारी जहाँ पर आपकी वेसल्स मिल रही होती है वहां पर एक कलेक्शन ऑफ ब्लड बन जाती है, उसे साइनोसाइड कहते हैं। अब जो साइनोसाइड आपकी जगह जगह पर नेजल म्यूकोजा में बने हुए, इनमें रिच ब्लड प्रेजेंट है और इनकी जो फिलिंग है उसको कंट्रोल कर रही है आसपास पड़े हुए हमारे मसल्स, दैट आर स्मूथ मसल्स। ठीक है, यहाँ पर आपके स्मूथ मसल्स पड़े हुए हैं जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से इनकी फिलिंग को या इनकी नॉन फिलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन होती है सिंपैथेटिक रिस्पांस की, उसमें क्या होती है? उसमें होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन। सिंपैथेटिक रिस्पांस करता है जी आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन, और जब कंस्ट्रिक्शन होगी तो आपके साइनोसाइड्स हो जाएंगे खाली, और जब खाली होंगे या फिर एम्प्टी होंगे या फिर लेस स्टिमुलेटिंग होंगे तो उसमें आपके जो एक्सेसिव वाटरिंग और स्नीजिंग और ये सारी कंडीशंस भी कम हो जाती हैं। उसके ऑपोजिट जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है वो करती है हमारी वेजो डायलेशन। डायलेशन होगी, ये हमारे साइनोसाइड्स भर जाएंगे, जो स्मूथ मसल्स है वो पीछे पीछे हो जाएंगे। जब ये भर जाएंगे तो उसकी वजह से फिर हमारे पास जो राइनोरिया की और जो स्नीजिंग की कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास वेजोमोटर राइनाइटिस है, दिस इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद योर इंक्रीज्ड पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस। वो जो भी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस इंक्रीज हो रहा है, या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टुवर्ड्स योर नेजल म्यूकोजा इंक्रीज हो रही है, या कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन इंक्रीज हो रही है, या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, उसमें आपकी राइनाइटिस के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, विच इज नॉन वेजोमोटर राइनाइटिस। ठीक है जी। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको पता है कि हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में, और हाइपोथैलेमस हमारा इमोशंस से चलता है। हाइपोथैलेमस आपका इमोशंस को कंट्रोल करता है, और हमारा जो दूसरा ये अपना कंट्रोल करते हैं इमोशंस को, और हमारा जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक सिस्टम है, वो भी हमारा हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। तो जो हमारा इमोशनल रिएक्शन की वजह से आपको एकदम से बहुत ज्यादा वो राइनोरिया शुरू हो जाता है ना, यानी कि एकदम से सपोज कभी कभी बंदे को कोई धचका लगता है, कोई खुशी होती है, तो यू गेट अ लॉट ऑफ राइनोरिया, आपको बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज ऑफ नोज आने लग जाते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ वेजोमोटर राइनाइटिस जो होता है, इसलिए कि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, वो एएनएस को स्टिमुलेट करता है आपके बिकॉज ऑफ इमोशनल रिएक्शन, और एएनएस की स्टिमुलेशन की वजह से आपका राइनोरिया स्टार्ट हो जाता है बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। तो जो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलाई है ना, वो इस वेजोमोटर राइनाइटिस में इन्फेक्ट करते हैं हमारे, जो कि जैसे आप समझें टेम्परेचर का चेंज हो जाना, या ह्यूमिडिटी का चेंज हो जाना एनवायरनमेंट में, या फिर आपका स्मोक या डस्ट वगैरह से, डस्ट तो हर जगह एलर्जिक में चली जाती है, तो इस चीज़ों से जो है ना, जो नॉन स्पेसिफिक किस्म के स्टिमुलाई वो आपके वेजोमोटर राइनाइटिस में आते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसमें? पेन से आपने याद रखना, पेन पी।
ठीक है। क्या क्या है, सबसे पहले पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग। स्नीजेस इस तरह से होती हैं, इसमें किसी एजेंट के बाद अचानक से नहीं आती, सुबह उठे अचानक से छींके आने लगी, ठीक है, काफी सारी इस टाइप की स्नीजिंग होती है। फिर ई से हमारे पास एक्सेसिव रैनोरिया, इतना ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज होता है, सबसे ज्यादा इसका मेन सिस्टम यहाँ पे वाटरी डिस्चार्ज ऑफ नोज, ये इतना ज्यादा होता है कि बहुत सारे रुमाल गीले हो जाए, इतना ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज होता है। फिर तीसरी एन से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ये तीन आपको पता है मेन सिम्टम्स होते हैं। कभी ज्यादातर सोते वक्त नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जिस साइड पे करवट लिए उस साइड पे ज्यादा। और आखिरी पी से पोस्ट नेजल ड्रिप पीछे की तरफ भी गिरता है। तो ये मेन सिम्टम्स, साइंस आप देखेंगे तो आपको जितना नेजल म्यूकोजा है दैट विल बी स्वॉलन, आपको सूजा सूजा हुआ नजर आएगा, ट्रेबिनेट्स की स्वेलिंग नजर आएगी, ठीक है। ऐसा कॉम्प्लिकेशन अगर ये कंडीशन ना ठीक की जाए तो ऑफ कोर्स सी बात है कि पॉलिप भी बन सकता है और हाइपरट्रोफिक टाइप ऑफ राइनाइटिस और क्रॉनिक राइनाइटिस डेवलप हो सकता है। ट्रीटमेंट हमने क्या देनी है, मेडिकल और सर्जिकल दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो हमारा कोर्स हम नॉर्मली फॉलो करते हैं वही फॉलो करते हैं कि सबसे पहले तो जो जो चीजें हैं जिससे पेशेंट को ऐसी कंडीशन हो जाती है उनको अवॉइड करना है। सपोज अगर उसे बहुत ज्यादा इमोशनल चेंजेस की वजह से होता है तो वो अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करेगा। अगर टेम्परेचर से होता है, ह्यूमिडिटी से होता है तो उन स्टिमुलाई से बचेगा, तो सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी। फिर अगर ये कंडीशन डेवलप हो गई तो व्हाट वी डू ऑलवेज एंटीहिस्टामिन्स एंड नेजल डिकंजेस्टेंट, सबसे पहली फर्स्ट लाइन ड्रग्स देते हैं। फिर अगर उससे नहीं ठीक होता तो हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स देके चेक करते हैं, अगर टॉपिकल स्टीरॉइड से भी रेजिस्टेंट है तो फिर हम सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स पे आते हैं। और साथ ही मैंने बताया कि हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये हमारी बात आराम से ठीक हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट विजुमोटर राइनाइटिस। विद कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।